जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ये यूरिनरी सिस्टम जो होता है उसके किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकता है। मोस्ट कॉमनली ये जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उसको करता है, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा को सबसे ज़्यादा कॉमनली ये अफेक्ट करता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये यूटीआई का या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का केस है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिमाइंडर कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो यूटीआई या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये लोअर ट्रैक्ट को सबसे ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट करता है, यानी कि ब्लैडर एंड यूरेथ्रा को। साथ ही साथ ये महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा जल्दी अफेक्ट करता है, क्योंकि जो महिलाओं की एनाटमी होती है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को एंटर करने में और ट्रैवल करने में मदद करती है। तो ड्यू टू दैट एनाटमी फीमेल्स जो होती हैं ज़्यादा प्रोन होती हैं मेल्स के। तो जो यूटीआई होता है ये पेनफुल और अनोइंग हो सकता है। कई बार जो इन्फेक्शन है किडनीज तक भी पहुंच जाता है। उस कंडीशन में ये काफ़ी सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अदरवाइज़ अगर इसका टाइमली पता चल जाता है, जो कि हालांकि लोअर ट्रैक में ही यूरेथ्रा और ब्लैडर तक ही रहता है, वहाँ पे ट्रीटमेंट इसको दे दिया जाता है। एंड काफ़ी ज़्यादा इसके जो यूटीआई की कंडीशन होती है इससे काफ़ी कॉमनली लोग अफेक्ट होते हैं। तो टाइमली पता चल जाने पर इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। इसका ट्रीटमेंट बेसिकली कुछ एंटीबायोटिक्स के द्वारा किया जाता है, जिसके लिए कि सैंपल लिया जाता है और उसके हिसाब से ही एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है। कितना और कैसे दिया जाता है इसके लिए मैं अपना अलग वीडियो है जिसमें कि हमने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में बात किया है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में हम इसके लक्षणों के बारे में और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। यूटीआई के जो लक्षण होते हैं कई बार इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, तो कई बार समझ नहीं आते लोगों को। जब काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है तब तो समझ आते हैं, लेकिन कई बार कुछ एक जो इसके लक्षण या सिम्टम्स होते हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं क्योंकि लोगों को समझ नहीं आते हैं। जैसे कि कई बार लोगों को काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूरिनेट करने का अर्ज होता है। साथ ही कई बार यूरिनेट करते टाइम उनको बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन की समस्या भी होती है, या फिर कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा बार उनको यूरिनेट करने जाना पड़ता है और काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में यानी कि काफ़ी कम क्वांटिटी में यूरिन पास आउट होता है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग और इसको इग्नोर करते हैं कि लेकिन हो सकता है कि ये यूटीआई की वजह से हो। साथ ही साथ कई बार होता है कि जो यूरिन पास हो रहा है उसका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो, यानी कि क्लाउडी अपीयरेंस होता है जो कि लोग देखकर समझ जाते हैं। हेजीनेस उसमें होता है, या फिर कई बार ये रेड कलर या फिर ब्राइट पिंक या फिर ब्राउनिश कलर का जो यूरिन होता है वो होता है, जो कि डेफिनेटली सजेस्टिव होता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है। हो सकता है कि कई बार स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही हो, स्ट्रॉन्ग कोई ओडर आता है यूरिन से, वो भी सजेस्टिव होता है यूटीआई का। उसके अलावा पेल्विक पेन काफ़ी ज़्यादा सजेस्टिव होता है, स्पेशली इन फीमेल्स, यानी कि महिलाओं में जो सेंटर ऑफ पेल्विस होता है वहाँ पे और अराउंड द प्यूबिक एरिया जो होता है वहाँ पे दर्द की कंप्लेन होती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जो कि सजेस्टिव होते हैं यूटीआई के। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले ही कि जो यूटीआई है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से में उसके किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। तो जो ये लक्षण होते हैं, जो ये सिम्टम्स होते हैं, ये वेरी कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के किस हिस्से को प्रभावित करता है या फिर इन्फेक्शन एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो अगर हम बात करते हैं अगर किस हिस्से को अफेक्ट करता है और वहाँ पे किस तरीके के लक्षण हम देख सकते हैं, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो अगर ये किडनीज़ को अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन अगर किडनीज़ तक पहुँच जाता है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, एक बार उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर किडनीज तक पहुंच जाता है तो बैक पेन हो सकता है, साइड में पेन हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, नोजिया और वॉमिटिंग की भी कंप्लेन साथ में हो सकती है। उसके अलावा चिल्स के साथ कपकपी के साथ बुखार आ सकता है। अगर ये ब्लैडर को जो इन्फेक्शन अगर ब्लैडर में है तो किस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यूरिन में ब्लड आ सकता है। जो हमारा लोअर एब्डोमेन मतलब कि जो पेट में नीचे का हिस्सा है वहाँ पे काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। उसके अलावा पेल्विक प्रेशर पे फील हो सकता है, और जब यूरिनेशन के टाइम पे जब यूरिनेट करते हैं तो काफ़ी डिस्कम्फर्ट और पेनफुल वो हो सकता है। अगर यूरेथ्रा को इन्वॉल्व करता है तो उस टाइम पे डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है और यूरिनेट करने के टाइम पे बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। तो ये जो मैंने लक्षण आपको बताए ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली जो देखे जाते हैं उस हिसाब से मैंने बताया।
तो अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण महसूस होते हैं, ऐसा कोई भी आपको लगता है सिम्पटम है, तो आपको डेफ़िनेटली उसके लिए आपको अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना चाहिए, ताकि टाइमली उसको मैनेज किया जा सके, टाइमली उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। अब अगर बात करें कि आखिर यूटीआई होता क्यों है, क्या कारण है, तो यूटीआई जैसे कि पहले की इन्फेक्शन है जिसमें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमनली कॉज़ करता है ऐसी प्रॉब्लम को। और ये हो क्यों सकता है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि लोअर ट्रैक को सबसे ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट करता है, तो बहुत सारे कारणों से ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है जो कि उस ऊपर भी ट्रैवल कर सकता है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, फीमेल यानी कि महिलाओं का जो एनाटमी होता है वो काफ़ी फेवरेबल होता है इसके लिए, तो वो कारण हो सकता है। साथ ही साथ अगर यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मलिटीज़ हैं तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं यूटीआई के। उसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी इसको फेवर करती हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज है तो भी ये यूटीआई को फेवर करता है। उसके अलावा अगर कैथेटर यूज़ हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैथेटर यूज़ हो रहा है, या फिर इम्यून सिस्टम वीक है तो भी यूटीआई को सपोर्ट मिल जाता है। उसके अलावा कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के बर्थ कंट्रोल टेक्निक्स होते हैं, उसको यूज़ करने पे भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर कोई रीसेंट यूरिनरी आपका प्रोसीजर हुआ है तो भी यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो थे कुछ लक्षण और क्यों यूटीआई होता है के कारण। इसके किस तरीके से हम यूटीआई की कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं, इसके लिए हमारा जो दूसरा वीडियो है उसको ज़रूर देखें, जिसमें हमने इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के तरीके बताए हैं। उसके अलावा भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या फिर किसी और तरीके का सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।